श्री परमात्मने नमः। प्रशांतात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत मत्परः। अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित भय रहित तथा भली भांति शांत अंतकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझमें चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। ब्रह्मचारी जो ब्रह्म को आचरण किए हैं उनको ब्रह्मचारी कहा गया है। और इस व्रत में यानी इस जो ब्रह्मचारी कहलाएगा उसका जो मूल 3 कारण है वो रहेगा भय रहित यानी अभय। इसलिए आगे जाके वो श्लोका में चैप्टर में भगवान बोलेंगे अभयम संशुद्धि ही ज्ञान योग व्यवस्थिति ही। जो भय रहित होगा वही योग कर सकता है यानी ध्यान लगा सकता है। फिर उसका मन शांत भी होना चाहिए। शांत अगर नहीं होगे तो कैसे ये परमात्मा के साथ आप अपना योग स्थापना कर सकोगे। जैसे कहा गया ना वो है ना कि एक अगर नदी में बहुत सारा अगर तरंग हो तो आपको नीचे वाला हिस्सा कभी दिखाई नहीं देता। अगर नदी के जो नीचे वाले जो चीज है पत्थर को या बाली हो जो भी हो आपको देखना है, उसके लिए पानी का स्थिर होना आवश्यक है। वैसे ही अशांत मन से आपका ध्यान योग संभव पर ही नहीं है। इसलिए आपका जो दूसरा लक्षण है कि योगियों को बहुत सारा मन को शांत रखना होगा। फिर तीसरी बात बोल रहे हैं कि अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझे चित्त में लगाएगा। फिर है अंतःकरण का जो काम किए हैं भगवान, यहाँ पे बोल रहे हैं कि मन क्या है, मन किसका विषय है। मन इंद्रियों का विषय है यानी मन हमको नचा रहा है। यानी अगर आप देखो तो मन अगर गर्मी लग रहा है तो फैन ऑन करो, फिर ठंड लग रहा है तो फैन बंद करो। ऐसे ही मन ऐसे उठक बैठक करके आपको नचा रहा है। जब आपका इंद्रिय अपने बस में हो जाए यानी आपका उसका जो कंट्रोल है आपके मन से हटकर आपके बुद्धि में आ जाए, तभी जाके वो अंतःकरण जो होगा वो इंद्रिय वशीभूत नहीं होगा, वो बुद्धि का वशीभूत होगा। और बुद्धि क्या करता है कि मन और बुद्धि के ऊपर जो चित्त है जहाँ पे ध्यान संभव पर हो जाता है। तो देखिए ध्यान करने के लिए पिछले 3 श्लोका में भगवान व्यवस्थित रूप से कैसे बैठना है, किस आसन पे बैठना है, फिर आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए, कैसे आप ऊर्जा को ऊपर लेके बैठेंगे, फिर यहाँ पे स्थिर बैठने के लिए बोल रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो योग का मार्ग है वो आपको आहिस्ता आहिस्ता इस श्लोका के बारे में भगवान बोल रहे हैं। और सबसे बड़ी अवस्था ये है कि देखिए जितना जो भी योग करेगा, जितना टाइम वो ध्यान करेगा, उसका जो चित्त है वो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, वो हैप्पीनेस हो जाएगा। यानी जो प्रश्न आत्मा बोल रहे हैं कि उसका आत्मा हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। उसको ये छोटी मोटी जो दुख है जीवन में, ये चाय क्यों नहीं मिला और चाय अगर कम ठंडा हो गया, तो ये छोटी छोटी चीज में उसमें दिमाग फंसा नहीं रहेगा और छोटी छोटी चीजें उसको फर्क भी नहीं पड़ेगा कि उसकी जो प्रसन्नता है वो छोटी छोटी भौतिक चीज के लिए वो नष्ट हो जाए। इसलिए उसका मन इतना दृढ़ हो जाएगा योग करते करते, साधक का एक दिन ऐसा हो जाएगा कि वो छोटे मोटे जो अव्यवस्थित चीज में उसका मन भटकेगा नहीं और वो प्रसन्नता अनुभव करेगा अपने जीवन जीते हुए। तो चलिए हम लोग भी ध्यान लगाए और जो जो भगवान ने किए किए कह रहे हैं 3 श्लोका में, उसको फॉलो करके अपना जीवन ध्यान में सिद्ध करें और योगी का लक्षण हम भी अनुग्रह करें। धन्यवाद।